चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि नैब, एजेंसी या कोई और अथॉरिटी चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगी, इन्हें नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। अदालत का पुलिस का साबिक वज़ीर आला को घर तक छोड़ने का हुक्म। अदालती हुक्म पर सख्त सिक्योरिटी में परवेज इलाही को उनकी रिहाइशगाह ले जाया जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक साबिक वज़ीर आला को 3MPO के तहत पकड़ा गया। 15 रोज के लिए डाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। अदालती हुक्म पर रिहाई के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने दोबारा गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। कहा, चेयरमैन PTI के साथ डट कर खड़ा हूं, इसीलिए तो रिहा नहीं किया जा रहा। मोनस इलाही का इस्लामाबाद पुलिस पर वालिद को अगवा करने का इल्जाम। कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने तौहीन अदालत की। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ वकला की दरख्वास्त दायर करने पर मुशावरत। महंगाई के शोलों पर पेट्रोल का छिड़काव। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे का इजाफा। 1 लीटर डीजल की कीमत 311 रुपए 84 पैसे तक जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर अवाम बिलबिला उठे। कहा कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। हुकूमत रोज मारने के बजाय गरीब को एक ही बार मार दे। वादे वही तो हो जाते हैं सारों के साथ, लेकिन करते कुछ नहीं है। कोई भी यहाँ कुछ नहीं करता। अब तो मरने के हालात ही हुए पड़े हैं क्या, ना रोटी है ना खाने को कोई चीज है। पेट्रोल पूरा करेंगे या बच्चों को खिलाएंगे। ट्रैवल भी नहीं कर सकते, शायद आपको वॉक करके जो है ना बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस भी कवर करने पड़ेंगे। सारी दिहाड़ी मस्सी 200-250 बनता, 27,000 बिल आए वा 10 वसी के करिए, मरिए के खाइए के करिए। पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में बड़ा इजाफा। LPG 38 रुपए 97 पैसे फी किलो महंगी कर दी गई। फी किलो कीमत 201 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 240 रुपए 12 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 459 रुपए 85 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 2,833 रुपए 49 पैसे का हो गया। मुल्क भर में महंगाई बेलगाम। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गईं। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह 0.54% बढ़ी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.65% रिकॉर्ड की गई। चीनी 11 रुपए 40 पैसे जबकि गुड़ 5 रुपए और दाल मसूर 5 रुपए फी किलो महंगी हुई है। चावल 2 रुपए किलो। LPG घरेलू सिलेंडर 11 रुपए, अंडे 2 रुपए दर्जन महंगे हुए जबकि दाल माश 7 रुपए मजीद बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 3 रुपए और 5 किलो कुकिंग ऑयल का डब्बा 17 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। हालिया हफ्ते आलू, ताज़ा दूध, दही और दाल मूंग भी महंगी हुई। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ शहरियों का पारा बदस्तूर हाय। शहर शहर एहतजाज। कराची में ताजरों की मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद की अपील पर कराची चैम्बर ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। शहर कायद की तमाम छोटी बड़ी मार्केट, सुपर स्टोर और शॉपिंग प्लाजे बंद। इस्लामाबाद के ताजरों की जानिब से शटर डाउन। डेरा गाजी खान, सादकाबाद, मंचनाबाद, गुजर खान और हाफिजाबाद में भी ताजर तंजीमों और शहरियों का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जमात इस्लामी की कल मुल्कगीर हड़ताल की कॉल। कराची के ताजर कल हड़ताल पर तकसीम। जोड़िया बाजार के ताजरों ने मार्केट खुली रखने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी करेंसी का पाकिस्तानी रुपए को धोबी पटका। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा 328 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 7 पैसे की कमी 305 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 230 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,312 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का मंतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 4 बरस की तबाही 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। साबिक वजीर खजाना इसाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग दौर में तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की गईं। जब हमने 2017 में इक़्तिदार छोड़ा तो दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसियों को लेकर चले तो मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन होगा।
इलेक्शन के जल्द इनाकात के लिए नई हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास, आम इंतखाबात का शेड्यूल और हल्का बंदियों से मुतालिक उमूर से गौर आए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है। हल्का बंदियों की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के काम की शफाफियत को यकीनी बनाएगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया 14 दिसंबर रखा था। जेल जाने का डर नहीं, अवाम के ना निकलने का खौफ है। न्यूज़ लीगी कायद की वापसी की तारीख बार बार आगे जाने की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नवाज शरीफ के शायान शान इस्तकबाल ना होने के डर से पाकिस्तान आने से गुरेजा। नवाज शरीफ को 13 जुलाई 2018 जैसी सूरत हाल का खदशा। लीगी कायद वतन वापसी से कबल इस्तकबाल की तैयारियों पर इत्मीनान चाहते हैं। नवाज शरीफ के आते ही महंगाई का खात्मा हो जाएगा, खुशहाली अवाम का मुकद्दर बनेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज ने कहा कि मुल्क की तरक्की को तनज़ुली में किसने बदला, वो चेहरे सबको याद है। मरीम नवाज का चेयरमैन पीटीआई पर लफ्ज़ी वार कहा, महंगाई के जिन को जिसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया, मज़लूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। हमारा अज़्म 4 साल की बर्बादी को खुशहाली में तब्दील करना है। पाकिस्तान में महंगाई की बड़ी वजह स्मगलिंग है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दामात की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ की कस्टम्स हुक्काम को चीनी, पेट्रोल, यूरिया और खाद समेत अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग रोकने के लिए अहकाम जारी किए। स्मगलिंग में मुलव्वस सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत को स्मगलिंग की वजह से अरबों रुपए का नुकसान होता है। ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स को मजीद फाल किया जाए ताकि तजारत बाकायदा दस्तावेजी अमल से मुमकिन हो सके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले में गैर जरूरी ताखीर समझ से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम के खिलाफ केस में इख्तिलाफी नोट लिख दिया। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट दुरुस्त होने की सूरत में मौजूदा केस का फैसला गैर मौसर हो जाएगा। केस की 29 अगस्त की समाअत का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से रिलीफ लेने वालों की ताज़ा फहरिस्त भी पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से कि सदारती मुआफ़ी की तरह नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। मईशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जोर लगा लगा कर थक गए कि नैब तरामीम में गलती निकले लेकिन नहीं मिल रही। पार्लिमान अगर अपने फायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है। इंतखाबात करीब है, लोगों को फैसला करने दें। नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपहसालार को खुदकुश धमाके समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH में खुदकुश धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हमारे शौदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। दुख की इस घड़ी में शौदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। बन्नू धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा आला हाजिर सर्विस फौजी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। सलामती कौंसिल और UN सेक्रेटरी मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान ऐसा खिता चाहता है जहां अमन, तिजारत, ट्रांसिट और सरमाकारी हो। ऐसा खिता जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास से मुतालिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की इख्तितामी सेशन में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत। सिपा सलार ने कहा कि आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायके तहसीन है।
एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। रवायती हरी पाकिस्तान और भारत में जोर का जोड़ पड़ेगा। क्रिकेट दंगल का सबको बेसब्री से इंतजार। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। मैदान होगा कैनेडी का, शोर मचेगा पाकिस्तान में। बड़े मुकाबले में रिकॉर्ड आमदनी की भी उम्मीद। स्टेडियम हाउसफुल होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार। नेपाल के खिलाफ खेलने वाले तमाम खिलाड़ी कल भी मैदान में उतरेंगे। रिवायती हरीफ से टाकरे का कोई इजाफी दबाव नहीं, मुस्बत क्रिकेट खेलेंगे। हर खिलाड़ी मैच विनर है। कप्तान बाबर आजम पुरुमीद। पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। 100% परफॉर्मेंस देना होगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर ऑन अब्बास बपी का पार्टी से लहदगी का ऐलान। सानह 9 मई की मसम्मत करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में स्याह धब्बा है। कौम और पाक फौज लाजिम मलसूम है। पीटीआई की सदारत से मुस्ताफी होने और कुछ अरसे के लिए सियासत छोड़ने का फैसला किया है। शाम में मुल्क रशी की हंगामा राय के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें खारिज। ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर साबिक वजीर खारजा की दोनों दरख्वास्तें खारिज की। अदालत ने शाम में मुल्क रशी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनान जुल्कुनैन ने शाम में मुल्क रशी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत होने लगी। बनू में चीफ ऑफ महमद खिल मलिक यागिस्तान समेत कई शख्सियात पार्टी में शामिल। परवेज खटक ने नए शामिल होने वालों का इस्तकबाल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि पीटीआई चेयरमैन ने आवाम को नए पाकिस्तान का सब्ज बाग दिखाया। जो वादे किए हुकूमत में आने के बाद कुछ न किया। इंतखाबात फरवरी में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सियासी जमात अदालत चली गई तो इलेक्शन ताखिर का शिकार हो जाएंगे। आवाम से झूठे वादे नहीं करेंगे। पार्टी का मंशूर ऐसा होगा जिस पर अमल कर सकें। नून लीग के सेनेटर आसिफ करमानी कहते हैं जर्नैलों और जजेस के खिलाफ बयानिया काम नहीं आएगा। वोट को इज्जत दो का नारा उस रोज खत्म हो गया जिस रोज जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस ना आए तो नून लीग की सियासत खत्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ समेत कोई भी नवाज शरीफ की तस्वीर के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकता। जनरल राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ से मुद्दत मुलाजमत में तौसीह मांगी थी। नवाज शरीफ को जनरल राहिल शरीफ को एक्सटेंशन देने से इनकार की सजा मिली। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का केस। खतीजा शाह और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसीह। अदालत का दोनों को दोबारा 14 सितंबर को पेश करने का हुक्म। 9 मई को जिना हाउस पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 9 सितंबर तक तौसीह कर दी।